chemical property of what? Chemical property of हेलोआल्केन एंड हेलो एरिन। तो आई थिंक वो भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इंटेक्स क्वेश्चन किए थे हमने कल, शायद 10.2 या 10.3 किया था, बाकी के सब ऑलमोस्ट बाकी थे, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। चलो, हम कर रहे हैं दोस्तों इंटेक्स क्वेश्चन नंबर, बेटा बाकी है कि हो गए हैं ये बताओ मुझे। इंटेक्स क्वेश्चन बाकी है कि हो गए हैं? बाकी है बेटा, है ना। तो हमारा ये हो गया था ना 10.2 एंड 10.3 हो गए थे। वो तो शायद ये 10.3 जो दिख रहा है डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, वो हमने ऑलरेडी इसमें कर लिया है। जो हमें दिख रहा है ये डेरिवेटिव है ना, वो ये है। डाई क्लोरो वाला तो है ही नहीं इधर, नो। तो चलो अभी हम 10.2 वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो उसका जो रीज़न है दोस्तों, KI का जब रिएक्शन करना होगा हमारा, तो उस टाइम हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि एक रीज़न है दोस्तों, KI प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, अल्कोहल का KI एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने का सोचा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वो खुद क्या बन जाता है? HI बन जाता है। और HI जो है वो बाद में ऑक्सीडाइज होके I2 बन जाता है। तो बेचारा ये अल्कोहल तो ऐसा का ऐसा ही बच गया ना, ये अल्कोहल जैसे थे बच गया। तो इसीलिए एक चीज याद रख लो कि जब KI का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना है, तब H2SO4 का रिएक्शन H2SO4 के साथ नहीं करते, क्योंकि वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके उसका K प्लस I माइनस और H2SO4 का H प्लस HI बना देते हैं, और वो फाइनली ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है दोस्तों? It finally oxidize and convert into what? Yes, it's convert into its आयोडीन, डाई आयोडीन I2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, तो ये 10.2 हो गया दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं 10.3 की, इंटेक्स। चलो रेडी। तो दोस्तों सबसे पहला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाईहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन दोस्तों 3 होता है। डाई हेलोजन डेरिवेटिव ये क्या हो जाता है? डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स कि प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में 2 हेलोजन अगर आते हैं तो ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव मान सकते हो। ये हो गया 1 2 डाई क्लोरो व्हाट 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। और ये कौन है? Cl एंड Cl, तो इसको बोलते हैं 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। चलो, और कोई ऑप्शन है? 3 कार्बन है और 2 क्लोरीन है। सर आप एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लाओ, 1 1 डाई क्लोरो प्रोपेन। और कोई ऑप्शन है दोस्तों? पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन आए, दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन आएंगे, 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ऐसे
ये 3 स्ट्रक्चर हमें, सॉरी ये 4 स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 ये आंसर है। ओके, चलो अब आ रहा है 10.4 इंटेक्स an answer of index 10.4 among the isomeric alkane of molecular formula। दोस्तों molecular formula C5H12 it is called pan-10। Identified the one that on the photochemical chlorination yield first a single monochloride कितने मिलेंगे, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड वो अलग अलग मिल सकते हैं। तो दोस्तों वो आइसोमेरिक 1, 3 और ऐसे कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं अभी। चलो दोस्तों, तो आपको ये पता है कि पेंटेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सर पेंटेन बेचारा 5 कार्बन वाला होता है, लेकिन वो 3 तरह की पोजीशन से अरेंज होता है। एक ये है, एक दूसरा 4 कार्बन वो लॉन्ग चेन में, और 5वां कार्बन किस में आएगा, और ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसके आगे कि भाई अगर ये, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। साहिन एब्सोल्युटली राइट। चलो ओके, आगे जा रहे हैं। अब मैं इसका मोनोक्लोरो बनाना चाहता हूं। यहाँ पे वर्ड है ना, देखो फोटोकेमिकल, इसका सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे तो मोनो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। चलो दोस्तों, इसके कंडीशन क्या क्या आती हैं, चालू रखना। हाँ 1 मिनट। अच्छा સાંભળો, તમે આવ્યા છો પેલું કોમ્પ્યુટરને સેટ કરવાનું, OBS વાળુંને ખબર પડી ગઈ તમારે? તો તમારે શું જોઈએ છે, જગ્યા જોઈએ છે? એ બાજુના રૂમમાં છે, 2 રૂમમાં કદાચ, બરોબર છે, અને એક પેલા છેલ્લા એમાં છે। તો એ જોઈ જુઓ ને, હું જરૂર પડે છે, અને એ મને મળો પછી, એટલામાં પતી જશે અડધો પોણો કલાકમાં। ખ્યાતિબેને તમને અપડેટ આપ્યું છે કમ્પ્યુટર? એટલે ખ્યાતિબેન આપ્યું છે એમને, તમને આપ્યું ને? એમ વોટ્સઅપ કર્યું છે એમને। એ તે મળવા આવ્યા તો આવી મીટિંગ લેક્ચર, એટલે એવી રીતે એમને એક કીધેલું ચર્ચા તો કે રીતે મેં કીધું જુઓ હવે મારે યાદ ના કરાવવું પડે। મેં કીધું એવું ના જાણ, સાચવવાનું કીધું તમારે જ છે, એટલે તો મને કીધું વારંવાર હું યાદ કરાયા જવું એ મને પસંદ નથી, એના પછી તમે યાદ નહીં કરાવું। એ 100% જેટલા બી પીસી છે એની જવાબદારી તમારી છે સાચવવાની, બસ। હવે બીજી વાર નહીં કહેવામાં આવે, બરોબર? એવી ચર્ચા થઈ ગઈ છે। હા હા, બીજું શું કહેતા હતા? બીજા બધા સેક્શન એટલા બધા થોડા કામ લખ્યા છે। હા હા, અને આ શિક્ષકોને આવતા સોમવારથી રોજ એક હે પેલા ત્યાં વચ્ચે તેજસ્વી પેલા ભાઈ ને રુચિતભાઈ પેલા 2 પીસી ગોઠવેલા છે ને, એક પેરેન્ટ્સ મીટિંગ રૂમમાં છે અને આમાંથી પેલા બીજા રૂમમાં છે, બીજા ત્રીજા રૂમમાં, તો એ ખાલી બતાવી દેજો ને। હા
नहीं बरोबर જ છે પછી બસ પછી હવે કાલ મોસમી કારણનો ફોન આવ્યો તો કેટલા વાગે આવવાનું હા કેમ ન બોલે 12 1 વાગે જેવા આપણે તો ચોક્કસ ટાઈમ બોલીએ આ વખત તો કશું નહીં કઈ નહીં આ તો વાત છે આપણે જમીન પછી બે દિવસ બોલે લઈએ 1 વાગે કહી દો અને વહેલા આવો ને વહેલા તો મારે આ એક બતાવવું છે આ છે ને આ એમના બતાવીને અમુક સ્પેલિંગમાં આપણે શું ચેન્જીસ કરવા જેવા છે શાળા બાબતે હા 12:30 1 વાગ્યા જેવા બોલાવવા 12 વાગ્યા બોલો જેવા બોલાવશો ને તો એ વાંધો નહીં સમજ જાય આ આખું રીફરે પોતે અને સાંભળો આ અંગ્રેજી છે ને એટલે આપણને ખ્યાલ નહીં આવે चालू रखो दोस्तों पोतानु काम करो आना जे मोनोक्लोरो बनते हैं ना मोनोक्लोरो कितने बन सकते हैं वो आप लोग खुद सोचो 2 मिनट के लिए हाँ सर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चर्चा करवानी છે કરી દઈએ છે મેઇનલી એનો શું છે હું સમજ્યા બંનેને એક જણને બે સબ્જેક્ટ આપો એકને એક આપો હાલ બે સબ્જેક્ટ એટલે બે ધોરણ અને એ લેવાનું છે અને અત્યારે હાલ કેટલા સુધીનું ચાલ્યું છે ખબર છે અને અંજલિ બુક આપી ગઈ છે બુક તો પણ બુક વગર હું આપશું પાછો આપણે ઓવા મંગાઈ કાકાનો ફોન આવ્યો કે 7 તારીખે મોસમ લઈ જાવ આપણે પોસા પે પાવર જે તારીખે આપી દેજો બસ ના આપી જાય એટલે મેં ત્યાં પૂછી લેતો સરકારી આપણી જે છે ને એ સ્કૂલની બસ ના લઈ જાય એટલા માટે ये अंदर अंदर फरो रोड ऊपर तो पकड़े हालो हूँ चालू करूँ आज तमारू टेन्शन ओछुं कर दिए ना ये बधुं आपणे हूँ लगभग जो 11:30 जेवुं पतावी दઉં છું મળીએ પાછા हाँ बाळको माफ करजो थोड़ो टाइम तुम्हारो वेस्टिंग गयो पण हवे इसके अंदर अगर हम करेंगे कि भाई एन पेंटेन वाला ये जो कंपाउंड है ऐसे है बरोबर है तो इसको अगर मैं क्लोरीन अटैच करता हूं तो पहले कार्बन पे किया अगर ये दूसरा कंपाउंड है तो दूसरे कार्बन पे अगर ये तीसरा कार्बन है तो तीसरे कार्बन पे तो ऐसे 3 क्लोरीन हम अटैच कर सकते हैं अगर ये कार्बन पे अगर अटैच करना चाहे ये चौथे कार्बन पे तो इस साइड से सेकंड ही हो जाएगा और यहाँ पे 5वें पे करना चाहेंगे तो ये उस साइड से फर्स्ट पे आ जाएगा इसीलिए हमें ये 3 कंडीशन मिल सकती है चलो और इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं दोस्तों ध्यान देना एकदम मस्ती से तो इसके अंदर अगर देखोगे तो 1 2 3 4 मैं अलग कलर ले लेता हूं तो आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा कि ये इसी की ही बात हो रही है 1 2 3 4 ओके और यहाँ पे क्लोरीन है ना तो पहला कार्बन इसको मान लेते हैं तो मैंने क्लोरीन यहाँ पे रख दिया दूसरा 1 2 3 4 और 5 तो दूसरा क्लोरीन मैं यहाँ पे रख देता हूँ समझ में आया आपको तीसरा यहाँ से हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं जगह तो है ही अपने पास तो वो इधर आएगा और चौथा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ तो ये क्लोरीन इधर आ जाएगा अब कुछ बच्चों को ये टेंशन है कि सर यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन पे है ये फोर्थ वाला 1 चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 तो आपको ऐसा लग रहा है कि 4 एंड 7 सेम है नहीं सर 4 एंड 7 कैसे सेम होंगे क्योंकि ये क्लोरीन से साइड से ही नंबरिंग देना होगा तो वो फर्स्ट पे क्लोरीन है और फर्स्ट पे क्लोरीन सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे मिथाइल हो गया तो ये चारों चार अलग अलग हो जाएंगे अब हम आगे जा रहे हैं कि हमारा नियोपेंटेन जो है उसका अगर मोनोक्लोराइड कंपाउंड बना तो उसका क्लोरीन मैंने पहला इधर रखा
तो दूसरा किधर रख सकता हूं मैं? तो दूसरा यही कार्बन है, जो 4 कार्बन ये मैं दिखा रहा हूं, ये और ये। लेकिन किसी पे भी आप लगाओगे तो आपको सेम पोजीशन ही मिलेगी। तो इसकी वजह से आपके ऐसे जो नियोपेंटेन है वो 1 मोनो क्लोरो डेरिवेटिव देगा, और ये आइसोपेंटेन है वो 4 मोनो क्लोरो डेरिवेटिव देगा, और ये नियोपेंटेन है वो नॉर्मल पेंटेन वो 3 मोनो क्लोरो डेरिवेटिव देगा। तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा? चलो सब पहले नंबर का नाम क्या है? 1 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम 2 क्लोरो पेंटेन, और इसका नाम 3 क्लोरो पेंटेन। चलो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसका नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसका नाम 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम 1 2 3 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो कुछ समझ में आ रहा है? और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बच्चों अगर किसी को भी किसी भी नाम में अगर दिक्कत है तो आप एक बता सकते हो। चलो आपके ऑप्शन ए में ए है सिंगल मोनोक्लोरिक, तो ये देगा 3 नंबर का। और 3 आइसोमेरिक तो कौन देगा? एन पेंटेन। और 4 वाला जो मॉलिक्यूल दे रहा है तो वो कौन देगा? यस यस यस, ये दे सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, आपको आंसर समझ में आया कि आपका आंसर है तो ये 1 देने वाला है। पहले का आंसर नियोपेंटेन, 3 वाला है वो दूसरे का आंसर नॉर्मल पेंटेन, और तीसरा जो है ऑप्शन 4 आइसोमेरिक में आइसोपेंटेन उसका आंसर रहेगा। अब हम जा रहे हैं हमारा टॉपिक के अंदर, जिसमें कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो अभी हम जा रहे हैं, नंबर है 10.5 इंटेक्स। चलो ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। मोनोहेलो प्रोडक्ट क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि भाई यहाँ पे एक ही हेलोजन मिले ऐसी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी? सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सॉरी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और OH है, तो साइक्लोहेक्सेन ऑल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे उसके हिसाब से OH की जगह पर क्लोरो आ जाएगा, SO2 प्लस Cl2। तो आप अपने बुक में ही ये आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये थायोनाइल क्लोराइड कैन कन्वर्ट OH टू हेलो। चलो दोस्तों, अगर ये दूसरा रिएक्शन है अपने पास, कौन सा वाला? कि भाई NO2
और ये बेंजीन रिंग है CH2CH3, तो हमने लिखा Br2, सनलाइट एंड यूवी रेज जो भी है वो। तो ब्रोमीन जो है वो बेंजीन पे कभी नहीं लगता। अगर आपने यहाँ पे Fe या FeCbr3 ऐसा कुछ लेते तो इसके चांसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे सनलाइट ली है तो आपका अल्काइल ग्रुप पे ही वो ब्रोमीन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए हमारा उसमें भी 2 कार्बन है हमारे पास, तो उसमें भी ज़्यादा लगने के चांसेस सेकेंड कार्बन पे रहते हैं, क्योंकि ये कुछ तरह से मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलती है, जैसे हमने प्रोपेन में देखा था। उसके बाद CH2OH एंड OH, 2 OH है इसके अंदर, और हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl से। HCl लिया और हीट कर दिया, तो दोस्तों ये अगर OH सीधा बेंजीन के साथ जुड़ा है तो ये है फिनोलिक OH, जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होता, तो आपका ये एलिफेटिक हो गया, तो ये इजीली ब्रेक होके आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, और इसीलिए CH2Cl प्लस H2O रिमूव हो जाता है। चलो नंबर 4, CH3 और HI। तो दोस्तों ये रिएक्शन के अंदर भी अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये H प्लस और I माइनस यहाँ पे जुड़ने वाले हैं डबल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यस, CH3 तो है ही, लेकिन मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो I माइनस वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे जुड़ेगा। तो लेस कौन से पे है? जिस पे मिथाइल अटैच है वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आयोडीन उधर लगेगा, तो यहाँ पे CH था तो वो CH2 बन जाएगा। तो आपका आंसर ये रहेगा। नंबर 5, CH3 CH2 Br प्लस NaI, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 CH2I प्लस NaBr, कि जिसकी वजह से ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी होगी? फिंकल स्टेन। और नंबर 6, अगर नंबर 6 बोलोगे तो हमारा आ रहा है साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड है ना, उसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है हीट वगैरह, तो ब्रोमीन तो सीधा ये डबल बॉन्ड पे ही इफेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं दिया है तो आपका डबल बॉन्ड टूटेगा। अगर कैटलिस्ट दिया है और वो भी यूवी रेज और हीट सनलाइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो ब्रेक होता है, उसमें डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं होता, तो उसका बगल वाला, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव होके ब्रोमो यहाँ पे लगता है। दोस्तों ये बहुत बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, इसी में से ही MCQ बनते हैं। आप मानोगे JEE है, नीट है, या आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ऐसे ही MCQ बनते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। कोई शक है दोस्तों? हेलो, जो लोग जिंदा है वो लोग आंसर दे मुझे। अच्छा अच्छा, सब लोग जिंदा नहीं है। अच्छा है, आधे लोग है जिंदा और आधे लोग गए। चलो समझ लो इधर। अब देख रहे हैं हम कि भाई सही है। ओके बेटा, सही है यार, एब्सोल्युटली राइट।
अब हम देखने जा रहे हैं कि जो टॉपिक हमारा था उसके अंदर ये फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है। और ये पैराग्राफ देखो, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन देख ली है। ओके, अब हमने को देखना है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। अल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं? कलरलेस, जब वो कैसे होते हैं? प्योर। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो सबसे पहले ये कलर वाली बात है, और दूसरी बात है स्मेल की बात। तो हम यहाँ पे दो वर्ड लिखेंगे, कलर और दूसरा स्मेल। तो सब लोग कलरलेस है, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ कलर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी कलर्ड होते हैं। दूसरी चीज इसमें स्मेल है, वॉलेटाइल हैलाइडन है, वो कुछ अच्छी सी स्मेल आपको देते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे मेल्टिंग पॉइंट आई। तो पहला आया आपका कलर, दूसरा पॉइंट आया आपका स्मेल। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका पूरा टॉपिक एमसीक्यू बेस ही रहेगा। तीसरा आता है स्टेट, ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है वो। दोस्तों इधर लिखा है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इथेन आर गैसियस। ये सब कैसे है? गैस है, छोटे छोटे हैं ना इसीलिए। लेकिन ये CFC भी इथाइल वाला है। और बाकी के जो है हायर मेंबर्स, वो कैसे है दोस्तों? लिक्विड और सॉलिड। ओके, तो चलो, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न molecule of organic halogen compound are generally polar। उसके बाद नंबर 4 पोलर। क्या पोलर है? तो हाँ सर, पोलर वर्ड समझने के लिए, ये स्टेट समझने के लिए हमने ऐसा लिखा। पोलर वर्ड समझना है तो C-X बॉन्ड के बीच में प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा आएगा। चलो, पोलर है तो नंबर 5 आएगा इंटर मोलेक्युलर एट्रैक्शन। वो भी कैसा होगा? मोर, क्योंकि जितना पोलर बनेगा उतना इंटर मोलेकुलर एट्रैक्शन फोर्स आर मोर। चलो दोस्तों, क्लियर है। और उसके बाद आगे देखेंगे किससे ज़्यादा है, तो उसके RH से, मतलब अल्केन से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव, यस, वांडरवाल्स फोर्स भी बढ़ जाता है, हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ, यस यस। और लास्ट उसके बाद आएगा नंबर 6 बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एट्रैक्शन जितना बढ़ जाता है, इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबल हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। देखो दोस्तों, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात में ये ऐसा ही बता रहा है, आर ग्रेटर देन RH, क्योंकि यहाँ पे इनका पोलर बॉन्ड है और ये नॉन पोलर है। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मोलिक्यूल्स गेट बिगर इन अ साइज। यस, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, increase have a more electron, the pattern of variation of boiling point is different halide is depicted in figure this। चलो दोस्तों, ये क्लोराइड वाली बात है।
ये क्लोराइड है पहला वाला, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है, इतना समझ लो। ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। आपकी बुक में कलर पेज है तो कलर में कलर अच्छा सा दिखता है। तो ये कलर है CH3X क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन। और ये तो देखो सब में क्लोरो का CHRCl इज लेस देन RBr इज लेस देन Ri, क्योंकि यही होना है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कभी भी आप देखोगे तो। ओके, और उसमें भी लेस करोगे तो RF। चलो ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो अल्केन, फिर मैं बता रहा हूँ, आइसोमेरिक हेलो अल्केन में 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ओके, आइसोमेरिक हेलाइड के अंदर है, आइसोमेरिक का क्या मीनिंग हो जाता है कि जब आइसोमर बनता है, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर सेम। ओके, तो ये मिल जाता है। फिर एक वर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन। चलो दोस्तों, जैसे कि Cl एंड Cl, Cl एंड Cl एंड Cl एंड Cl, ये ऑर्थो, ये मेटा एंड पैरा, ऑलमोस्ट सिमिलर। कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर। चलो क्लियर हो गया। अब 7 नंबर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर, पैरा आइसोमर इज मोर। तो सर ये पैरा ने क्या लिया? तो इट इज अ सिमेट्रिक कंपाउंड, और सिमेट्रिक कंपाउंड जो है वो ऑर्थो और पैरा से, पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, हाँ याद रखना। मेटा आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि नहीं आई? आ जानी चाहिए। आप अगर देखोगे सामने वाले पेज पे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 553, 453, 446 एंड 448, ऑलमोस्ट सिमिलर मान लेते हैं हम। लेकिन सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे 256, 249, ऑर्थो एंड मेटा का कितना मिला? कम। लेकिन ये हो जाएगा 323। ये उसको हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है। समझ में आया? और उसका रीज़न क्या है? सिमेट्री, पैरा का सिमेट्री। ओके, तो ये दो चीज़ की वजह से उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात भी ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है डेंसिटी। हम बता देते हैं इधर आपको, डेंसिटी को आप कैसे समझोगे? तो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ब्रोमो आयोडो एंड पोली क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, ऑफ हाइड्रोकार्बन आर heavier than water।
दोस्तों इसके लिए मैं बता देता हूँ, नॉर्मल C3H7Cl, नॉर्मल C3H7Br, नॉर्मल C3H7I, है ना। चलो और देखते हैं हम, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो दोस्तों इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.89, इसकी 1.335, इसकी, ये आपको याद रखनी नहीं है दोस्तों, इसकी 1.336, 1.486, 1.595। तो अगर ऐसे इसकी आपको मिल रही है डेंसिटी, तो आपने देखा कि क्लोरो डेरिवेटिव जो है, और आपको पता है वाटर की क्या है, 1.0। तो हम लिख सकते हैं क्लोरो डेरिवेटिव इज लेस देन वाटर। बाकी ये सारे जो है इज ग्रेटर देन वाटर, यस और नॉट। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रोमो, आयोडो एंड पोलीक्लोरो, तो ये कौन है, ये कौन है, पोलीक्लोरो है, जिसमें नंबर ऑफ क्लोरीन्स आर मोर देन वन, दे आर कॉल्ड पोलीक्लोरो डेरिवेटिव। और उसमें भी आपने देखा, जैसे जैसे आपका CH2Cl2, CHCl3, NCCl4, तो जैसे जैसे आपके क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती है। दूसरा सेंटेंस है उसमें, द डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डेंसिटी इंक्रीज with increase in number of carbon। जैसे कि मैं बताता हूँ, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, तो ये ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लास्ट, हेलोजन एटम्स इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे CH2Cl2, CHCl3, CCl4 and CH3Cl। और लास्ट, atomic mass of halogen increase, density increase, जैसे कि CH3F, CH3Br, CH3I, sorry Cl, Br and CH3I is also increase। तो हम डेंसिटी के लिए एक ऑर्डर लिख सकते हैं, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ, नहीं, मोलेकुलर मास ऑफ हेलोजन। चलो कुछ समझ में आया, यस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसीलिए ये अगर आपने याद रख लिया तो ये पूरी कथा एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाएगी। अब वर्ड आ रहा है सॉल्यूबिलिटी। दोस्तों आपका R X है, जिसमें ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा है, उसको हम पानी में डालते हैं। पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम देख सकते हैं इट हैज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट हैज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर आपका हेलो अल्केन कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ H2O molecule, then it can be
डिसॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज अ स्लाइटली सॉल्यूबल। क्या मीनिंग हो जाएगा स्लाइटली सॉल्यूबल है? तो इट कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड इजीली। अगर जो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है तो उसने डिसॉल्व तो हुआ है, ब्रेक भी कर लिया, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, तब वो ब्रेक कर सकता है, लेकिन उतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना मॉलिक्यूल के साथ भी जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके पानी के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। तो ये दोनों के लिए अगर एनर्जी इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है तो ये नहीं कर सकता। इसकी और इसकी सिमिलर होगी तब वो इजीली ब्रेक करके पानी में इजीली सॉल्युबल हो सकता है। और इट कैन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट यूज एज अ सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट में भी यूज होता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.6। ये आज का लास्ट टॉपिक दोस्तों। इसमें पहला वाला है ब्रोमो इथेन कैसा लिखते हैं, CH3CH2Br। ओके, इसको नम स्मॉल ए दे रहे हैं, स्मॉल बी कौन है, ब्रोमोफॉर्म। चलो आप लोग मुझे बताओ इसका फॉर्मूला फटाफट, ब्रोमोफॉर्म फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है तो ब्रोमोफॉर्म का आ जाएगा और आयोडोफॉर्म का भी आ जाएगा। यस ईशा, एब्सोल्युटली राइट। CH चलो सी में कौन लिया, क्लोरोमीथेन, उसका फॉर्मूला CH3Cl। और डी में डाई ब्रोमोमीथेन, मीथेन मतलब एक ही कार्बन है, CH2Br2। अब ये कंपाउंड का ऑर्डर, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड ऑर्डर इफ ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। भाई इंक्रीजिंग करना है तो सबसे कम किसका होगा, तो पहली बात है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो आपको पहला आंसर सीधा मिल गया। कौन सा है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है दोस्तों, सॉरी ब्रोमो मीथेन है, इथेन नहीं है, हाँ? इसीलिए हमें यहाँ पे ये 3 लिखना होगा, CH3Br। ओके बेटा, चलो तो सबके कार्बन तो सिमिलर है। अब हमें क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए देखना होगा कि CH3Cl सबसे कम होगा और CH3Br उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। कितने बच्चे ये बात समझ गए? क्योंकि जब जब हेलोजन का नंबर बढ़ेगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी जैसे बढ़ती थी ना वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो CH2Br2 CHBr3। ओके, अब आ रहा है नंबर 2, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 CH3 CH2 CH2 Cl।
चलो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3 Cl, और तीसरा 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 और Cl। तो दोस्तों आप लोग हमें ये बताओ कि आपको क्या करना है इधर, कि आपको इधर यही सेट करना है कि जैसे क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन हम लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये ए बी और सी, तो सबसे ज़्यादा सी वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन अब ये दोनों में बड़ा कौन है, ए और बी में? आप लोग मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ए और बी में? बी बेटा नहीं, आपको ऐसा बताया कि जैसे ब्रांच बढ़ती है 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, ऐसा लिखा था हमने। तो हमारा ए इज लेस देन बी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। तो हम आज का टॉपिक इधर ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।